एक छोटे से शांत और सुंदर गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें मिट्टी की खुशबू के साथ मिलकर एक नई उम्मीद जगाती थीं, वहीं रहता था एक मासूम लड़का जिसका नाम था रोहन। रोहन का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसके सपने बहुत ऊंचे थे, लेकिन उसके पास उन्हें पूरा करने के साधन बहुत छोटे थे। हर रोज वो लंबा रास्ता पैदल तय करता था, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। काश मेरे पास भी एक साइकिल होती, मैं भी स्कूल जल्दी पहुंच जाता। हर रोज पैदल चलना पड़ता है और जब बारिश होती है ना, तो पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाता है। बाकी बच्चे कितनी आसानी से साइकिल पर आते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन मैं बस दूर से देखता रह जाता हूं। एक दिन जरूर मेरे पास भी साइकिल होगी। मेहनत करने वालों के सपने जरूर पूरे होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ सपने देखते ही नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए दिन रात पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करते हैं। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वे हार नहीं मानते और आखिरकार उनकी मेहनत ही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। एक दिन जब रोहन स्कूल से वापस लौट रहा था, सूरज ढल रहा था और जंगल के रास्ते में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और तभी रोहन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? डरो मत बेटा, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। मैं तो बस एक थका हुआ भूखा इंसान हूं। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। लोग मुझे देखते हैं और डरकर दूर चले जाते हैं। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मैं जानता हूं तुम भी गरीब हो, तुम्हारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? मेरे पास बस ये रोटी है, आप खा लीजिए। रोहन की सच्चाई और उसके दिल की अच्छाई देखकर अचानक कुछ चमत्कारी हुआ। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चमकने लगा, चारों तरफ रोशनी फैल गई। रोहन, तुमने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा किसी और की जरूरत को महत्व दिया। ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई साइकिल देता हूं। लेकिन याद रखना, ये साइकिल सिर्फ अच्छे कामों से चलेगी। जैसे जैसे तुम लोगों की मदद करोगे, ये और तेज होती जाएगी। लेकिन अगर तुमने कभी लालच किया या किसी का बुरा किया, तो इसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा अच्छे काम करूंगा। अब रोहन की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके पास सिर्फ एक साइकिल नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। ये साइकिल तो जैसे जादू है। जैसे ही मैं किसी की मदद करता हूँ, ये और तेज हो जाती है। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए चलाऊंगा। जहां एक तरफ रोहन अपनी मेहनत और अच्छाई से सबका दिल जीत रहा था, वहीं दूसरी तरफ गुड्डू के दिल में जलन की आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दूसरों की खुशी में खुश होने के बजाय वो खुद की तुलना करने लगा था, और यही तुलना उसके मन को अंधेरे की ओर ले जा रही थी। हर कोई बस रोहन की तारीफ करता है, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। क्या खास है उसमें? बस एक साइकिल मिल गई और हीरो बन गया। अगर वो साइकिल मेरे पास होती ना, तो मैं सबसे आगे होता। सब लोग मेरी तारीफ करते, मुझे ही सबसे ताकतवर मानते। मुझे वो साइकिल चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर होती है। और गुड्डू अब उसी हार की तरफ बढ़ रहा था।
एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गुड्डू चुपके से रोहन के घर पहुंचा। आज से ये साइकिल मेरी है। अब मैं सबसे तेज बनूंगा। सब मुझे देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने साइकिल चलाई, साइकिल धीमी हो जाती है। ये क्या हो रहा है? ये साइकिल इतनी धीमी क्यों चल रही है? मैं जितना जोर लगाता हूँ ये उतनी ही भारी हो जाती है। क्या ये सच में जादुई है या ये मुझे पहचानती ही नहीं? साइकिल हो या ना हो, मदद करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि असली खुशी दूसरों की मदद में है। रोहन दुखी जरूर था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और तभी चमत्कार हुआ। साइकिल खुद ब खुद रोहन के पास वापस आ गई। रोहन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा ताकत चीजों में होती है, लेकिन अब समझ आया कि असली ताकत इंसान के दिल में होती है। मैंने लालच किया, चोरी की और उसका नतीजा भी मुझे मिल गया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बनना चाहता हूँ। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर दिल साफ हो तो हर चीज जादुई बन सकती है। इस तरह एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन ने सबको एक बहुत बड़ी सीख दी कि असली जादू किसी चीज में नहीं होता, बल्कि इंसान के सच्चे दिल में होता है।